उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध अध्यादेश 2020 के बारे में मुस्लिम धर्मगुरुओं और अन्य प्रबुद्ध लोगों का कहना है कि इस कानून पर कोई आपत्ति नहीं है, क्योंकि इस्लाम में पहले से ही जबरन धर्मांतरण की मनाही है। हालांकि उनका यह भी कहना है कि यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि संविधान में मिली धार्मिक आज़ादी के अधिकार में हस्तक्षेप नहीं किया जाए। प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार द्वारा मंत्रिमंडल की बैठक में मंगलवार को उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध अध्यादेश 2020 को मंजूरी दी गई। इस अध्यादेश के तहत ऐसे धर्म परिवर्तन को अपराध की श्रेणी में लाया जाएगा जो छल कपट, प्रलोभन, बलपूर्वक या गलत तरीके से प्रभाव, विवाह या किसी कपट रीति से एक धर्म के व्यक्ति को दूसरे धर्म में लाने के लिए किया जाता हो। इसे गैर जमानती संज्ञेय अपराध की श्रेणी में रखने और उससे संबंधित मुकदमे को प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट के न्यायालय में विचारणीय बनाए जाने का प्रावधान किया जा रहा है। ईदगाह के इमाम और काजी शहर मौलाना खालिद रशीद फिरंगी महली ने बुधवार को कहा कि जबरन धर्मांतरण के इस्लाम में बिल्कुल भी इजाजत नहीं है। शरीयत में किसी भी चीज़ को लालच देकर या डरा धमकाकर मजहब तब्दील कराना बड़ा जुर्म करार दिया गया है। उन्होंने कहा कि अध्यादेश में एक बात अच्छी है कि इसमें लव जिहाद शब्द का इस्तेमाल नहीं किया गया है। कानून बनाने का यही मकसद होता है कि किसी के साथ भेदभाव ना हो। हम उम्मीद करते हैं कि इस कानून के जरिए भी किसी के साथ कोई नाइंसाफी नहीं की जाएगी। उच्च न्यायालय ने कहा है कि अगर कोई लड़का या लड़की बालिग है तो उन पर कोई बंदिश नहीं लगाई जा सकती। इस दृष्टि से जो कानून के जानकार हैं उनको यह देखना होगा कि इस कानून के जरिए जो भी संविधान में धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है उस पर कोई सवालिया निशान न लग रहा हो। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के वरिष्ठ सदस्य जफरयाब जलानी ने कहा कि कोई भी मजहब धर्मांतरण करवाना पसंद नहीं करता है। इस्लाम तो बिल्कुल भी इसे जायज़ नहीं ठहराता। इस्लाम में ज़बरदस्ती लालच देकर धोखे से धर्म परिवर्तन बिल्कुल नाजायज़ है। जिलानी ने कहा कि अगर दो वयस्क शादी करते हैं और वे अलग अलग जाति या धर्म, यहाँ तक कि अलग अलग देश के होते हैं तो भी उनका निजी मामला है। ऑल इंडिया विमेन पर्सनल लॉ बोर्ड की अध्यक्ष शाइस्ता अंबर ने कहा कि ऐसे कानून की जरूरत नहीं है। उन्होंने कहा कि अगर कोई झूठ के आधार पर शादी करता है और जबरन धर्मांतरण कराता है तो उसके लिए सख्त कानून होना चाहिए। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल ने मंगलवार को उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध अध्यादेश 2020 को मंजूरी दी है, जिसमें विवाह के लिए छल कपट या प्रलोभन बलपूर्वक धर्मांतरण कराए जाने पर अधिकतम 10 वर्ष कारावास और जुर्माने की सजा का प्रावधान दिया गया है। इसके बाद से ही पूरे देश के अलग अलग सियासी गलियारों में चर्चाएं और उस पर प्रतिक्रियाएं देने का दौर शुरू हो गया था, लेकिन अब मुस्लिम धर्मगुरुओं के अलग अलग बयानों के मद्देनज़र ये बात साफ हो गई है कि इस कानून के खिलाफ मुस्लिमों में भी किसी भी तरह का कोई विशेष रोष नहीं देखने को मिल रहा है।